नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। देश और प्रदेश के बदलते मौसम के लिए जिम्मेदार है पाकिस्तान। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर हवा में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। इस चक्रवात से एक लाइन मध्य प्रदेश से होकर तेलंगाना तक जा रही है। उत्तर प्रदेश के मध्य में भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इन 4 वेदर सिस्टम सक्रिय रहने के कारण मध्य प्रदेश में ओला और बारिश की संभावना बनी हुई है। आज हम बात करेंगे बदलते मौसम की। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं रीवा के मौसम विज्ञान केंद्र और वहीं पर जानने समझने की कोशिश करेंगे मौसम की जानकारी कैसे एकत्रित की जाती है। साथ ही आपको बताएंगे इस मौसम में फसलों की देखभाल कैसे करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। इस समय मौसम को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसान परेशान है। यहाँ पर जिस तरीके का मौसम है, मौसम क्यों बदलता है, हमें कैसे जानकारी मिलती, आज बात इसकी। मैं मौजूद हूँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की मौसम इकाई पर। हमारे साथ यहाँ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं नाम केवल बता दीजिए। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। संदीप शर्मा जी। मैम आप? नमस्ते, मेरा नाम मंजू शुक्ला है। हमारे पास 2 खास शख्स मौजूद हैं। यहाँ पर एक लोहे का पाइप गड़ा हुआ है, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही यहाँ पर 2 गमले गड़े हुए हैं। ये देखिए 2 गमले हैं। आपको लग रहा होगा कि गमले में क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन इस गमले की भी खासियत है। इस गमले की क्या है खासियत, मैं ये भी बताऊंगा। साथ ही एक ये आप स्टील का यहाँ पर एक ये पाइप भी देख रहे होंगे, इनकी भी खासियत है। इन तमाम बातों पर बातचीत आज, जैसा कि इस खबर को देखने के बाद आप ये जान जाएं मौसम क्या कहता है, किस तरीके से मौसम बदलता है। मेरा आपसे पहला सवाल, यहाँ पर मैंने 3 चीज़ का जिक्र किया, इसको जरा विस्तार से आप बताइए। जी नमस्कार, ये AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली और पुणे के माध्यम से हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के प्रांगण में स्थापित हुआ है, जो कि 6 से 7 लाख की कास्ट से यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसके द्वारा हमको वर्षा की मात्रा तथा अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, सुबह की आर्द्रता, शाम की आर्द्रता और कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है और ह्यूमिडिटी, इन सब की जानकारी हर 15 मिनट के माध्यम से हम लोगों के डेस्कटॉप के माध्यम से देता है। विस्तार से बताइए। तो पहले तो इस गमले के बारे में कुछ बता दीजिए हमको। जी, ये जो गमला आप देख रहे हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। जो हम लोगों की चिर्री गिरती है, ये अर्थिंग का काम करता है। चिर्री इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पे ना गिर के ये जो गमले हैं ये अपने ऊपर खींच लेती हैं। इससे क्या है, हमारी AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सुरक्षित रहती है। बिजली नहीं गिर सकती यहाँ पर। एक गमले ने ये कारनामा किया। साथ ही अब आप ये बताइए, ये क्या है? ये इसको आप देख रहे हैं, जैसे कि ये एक रेन गेज है, जो कि ऑटोमेटिक हर 15 मिनट के माध्यम से रीवा ज़िले में कितनी वर्षा हुई है, इसकी ये हर 15 मिनट में जानकारी देता है। एक दिन में लगभग 6 बजे के करीब क्यूमुलेटिव रेनफॉल, कितनी रेनफॉल हुई है, ये बताता है। अब जरा ये एक आपने पाइप गाड़ रखा है। आम तौर पर इस पाइप को हम लोग बिजली के खंभे की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये पाइप में बहुत सारे तार दिख रहे हैं। ये मामूली पाइप नहीं दिख रहा। इस पाइप के बारे में भी जरा बता दीजिए। ये AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, जो कि अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापमान और हवा की गति, कितनी तेज से हवा चल रही है और हवा किस दिशा से चल रही है, और ये जो सॉइल का टेम्परेचर है 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की डेप्थ तक हमको हर 15 मिनट पे बताता है, जो कि हम अपने सिस्टम पे बैठे बैठे ऑटोमेटिक देख लेते हैं। हर 15 मिनट का डेटा ये भारत कृषि मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली तथा पुणे भी जाता है, जो हम लोगों को वहां से वेरीफाई होकर हर 15 मिनट में मिलता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं जिस जगह मौजूद हूं, मैंने आपको 3 चीजें दिखाई। ये कोई मामूली चीज नहीं थी। साफ तौर से पूरे जिले का वेदर अपने कमरे में ये लोग बैठकर यहाँ का पूरा डाटा निकाल लेते हैं। अब मौसम की बात तो चल ही रही है।
कहा जा रहा है इस मौसम का जिम्मेदार पाकिस्तान भी है। किस तरीके से आप लोगों जो ये मौसम बदल रहा इसके बारे में ज़रा हमें बताइए कि कैसे सिस्टम बना हुआ है और आगे आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि 28 तारीख को हमारे रीवा जिले में 11.5 मिलीमीटर का वर्षा दर्ज हुई। सबसे अधिक वर्षा हनुमाना का तहसील में दर्ज हुई है, जो कि 36.5 मिलीमीटर दर्ज हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय वर्तमान में पाकिस्तान के ऊपर दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जो कि उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में सक्रिय है। यह लगभग 29 और 31 के माध्यम से बदली कराएगा। उसके बाद मौसम साफ होगा, जो कि सुबह और शाम को मध्यम से घने कोहरे छाए रहने की संभावना है। उसके बाद फिर से अगले हफ्ते यानी कि 5 तारीख से मौसम फिर गड़बड़ाने की संभावना है। 6, 7, 8 में फिर से हल्की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। 5 तारीख से फिर से मौसम ख़राब होगा। सीधा सा मतलब है नए साल में मौसम एक बार फिर ख़राब होगा। ये रीवा का मौसम विभाग कह रहा है। अब हम 5 तारीख पर भी नज़र बना कर रखेंगे 5 के बाद किस तरीके से मौसम ख़राब होगा। मौसम की बात हो रही है यहाँ पर मैम, मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, हम चलते हुए बात कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इस समय मौसम लगातार ख़राब है, आपने आगे आने वाले समय में फिर से कह दिया मौसम ख़राब होगा। अब बताइए किसान क्या करे? किसान तो बहुत परेशान है इस समय, कैसी सलाह देंगी आप उसको? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अभी जो किसान की फसल, जैसे कुछ किसान लोगों ने गेहूं लगाया होगा, तो जिनकी लेट बुवाई की गई है और जिनकी अभी 30 दिन की फसल हो चुकी है, तो वो क्या होगा, वो तो वीडीसाइड का इस्तेमाल करेगा। तो मैं किसानों को ये सलाह देना चाहती हूँ कि हम मंगलवार और शुक्रवार को एडवाइजरी यहाँ जारी करते हैं और इस एडवाइजरी में हम ये लिखते हैं कि अगले 5 दिन का मौसम आपके यहाँ का कैसा रहने वाला है। तो आपको अपने खेती में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर मान लीजिए मौसम ख़राब है तो हमारी सलाह ये है कि आप वीडीसाइड का छिड़काव जो करना चाहते हैं, मैं रोकूंगा। हाँ, आज मैं अपने किसानों को ये ज़रूर बताऊंगा, इस समय उन्होंने बुवाई कर रखी है, उनने खेत में गेहूं बो रखा है, चना बो रखा है, अरहर उस समय फूल कर फसल तैयार होने के लिए बीज में बदलने के लिए तैयार है। और क्योंकि मैं कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग में मौजूद हूँ, मैं इन तमाम चीज़ों पर आपको आज ज़रूर जानकारी दूंगा। मैं फ़िलहाल अरहर यहाँ पर बोई गई है, हालांकि ये निश्चित रूप से उन्नत किस्म की अरहर होगी। मैम ये बताइए, इस अरहर को, जैसा कि मैं अरहर के पेड़ के पास खड़ा हूँ, तो सबसे पहले बात अरहर की हो जाए, किसानों को क्या सलाह है? देखिए, किसानों को सलाह ये दी जा रही है कि इसमें फूल भी आ रहे हैं और फलियां भी लग रही हैं, ठीक है। किसान भाई को पता होगा कि अरहर की जो हमारी फसल होती है वो लंबे समय तक चलती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि देखिए, अभी जैसा मौसम चल रहा है उसमें क्या हो सकता है कि आपके जो रहेगा पाला पड़ने की संभावना फसल में रहेगी। उसमें एक अरहर भी आती, क्योंकि इसमें फूल की कंडीशन बनी हुई है। तो मेरा आपसे, वैसे किसान भाई को पता होगा, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका टेम्परेचर जो है, न्यूनतम तापमान आपका 0 से कम जा रहा है, 2 से कम जा रहा है, तो आप शाम के समय खेत के पास में धुआं करवाएं या आप हल्की सिंचाई करें। क्योंकि कहा जाता है कि जो ठंड ज़्यादा होती है, तो जब हम खेत पे सिंचाई करते हैं तो सिंचाई ही जो होती है ठंड को मारती है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है या संभावना है, और हमारी एडवाइजरी में आपको ये जानकारी मिलती जाएगी, जैसे अभी आलू की फसल बहुत लोगों ने लगाया है, तो अभी जो बारिश हुई है और अगर 4 से 5 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा तो आलू में अगेती और पछेती अंगमारी की समस्या आपको दिखाई देगी। तो अगर ऐसी समस्या दिखाई देती है या आपको लगता है कि मौसम ऐसा होने वाला है, तो शाम के समय हल्की सिंचाई अवश्य करवाएं और खेत के पास धुआं करवाएं। तो इससे आपकी फसल में जो पाले की संभावना आती है, पाला नहीं पड़ेगा, इसका सीधा सा अर्थ है। 2 एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने मौसम के बदलते हालात पर हमको बताया। ये बताया पाकिस्तान इस मौसम के लिए कैसे जिम्मेदार, साथ ही आपने जो सबसे बेहतर जानकारी किसानों को दी वो ये दी कि अपने खेत के पास धुआं करें, साथ ही कोशिश करें वहाँ पर सिंचाई हो जाए। सिंचाई करने का सीधा सा मतलब है, जो तेज़ ठंड पड़ रही है उस ठंड को पानी ही रोकता है। हम आप तक लगातार मौसम से जुड़ी हुई खबरें पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बिंद भारत। फिलहाल क्लिप तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।